उत्तर प्रदेश में रतनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के लोग आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक दुकानदार था, उसका नाम महेश है। गांव के लोग महेश की दुकान से ही सामान लेते थे, लेकिन महेश बहुत ही लालची स्वभाव का था। वह हर दिन गांव के भोले भाले लोगों को ठगता था। कभी किसी चीज की ज्यादा दाम लेते हैं, तो कभी वजन में छेड़छाड़ करते हैं। अगर लोग 1 किलो सामान लेते हैं, तो 1 किलो सामान की जगह आधा किलो ही दे देते हैं। अगर लोग उसको कुछ बोलते हैं, तो वो लोगों को धमकी देके बोलते हैं, क्या तुम लोग मुझे लालची समझते हो? वो लोगों को हर बार नाकार देते हैं। ऐसे ही वो लोगों को ठगते रहते हैं। उसके ये लालचीपन स्वभाव से गांव वाले परेशान हो गए। पर गांव वाले करे तो क्या करे? पूरे गांव में एक ही दुकान था और दूसरे दुकान के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। गांव वाले वैसे ही चलते गए। फिर गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का आ जाते हैं। उसका नाम था राहुल। वो गांव के एक घर में रहने लगे। राहुल भी महेश की दुकान से ही सामान लेने लगे। लेकिन राहुल को महेश की ऊपर शक हुआ कि महेश सामान में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं और लोगों को बहुत ठगते हैं। दुकानदार गांव वालों को ठगते हुए देखकर राहुल को बहुत अफसोस होता था। एक दिन वह दुकानदार के पास जाकर बोले, भैया, आप ऐसा क्यों करते हो? गांव के लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप उनको ही इतना ठगते हो। ये गलत बात है। आप ये क्या बोल रहे हो? मैं किसी को नहीं ठगता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जाए धंधे के समय मेरा दिमाग खराब मत करो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। लेकिन राहुल को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर एक दिन घर पर बैठे बैठे सोचते हुए उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन राहुल फिर दुकान से सामान खरीदता है और घर लौटकर तौलता है तो देखता है कि 1 किलो की जगह सिर्फ 1.25 किलो सामान मिला। राहुल मन में ही सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह दुकानदार महेश को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर कुछ दिन बाद राहुल गांव के बाहर स्थित पुलिस थाने में जाते हैं। उसी थाने में राहुल का दोस्त, जो एक पुलिस अफसर था। राहुल अपने पुलिस दोस्त को बोलते हैं, मेरे गांव में एक दुकान है। उसका मालिक महेश नाम का आदमी है, वो बहुत लालची है। गांव में सिर्फ एक ही दुकान होने का फायदा उठाकर वो लोगों को ठगता है, कभी वजन में तो कभी ज्यादा पैसे लेकर। राहुल की बात सुनकर उसका पुलिस वाला दोस्त बोलते हैं, ठीक है, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे गांव आकर महेश को रंगे हाथों पकड़ लूंगा जब वो किसी को ठग रहा होगा। इसके बाद राहुल वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद पुलिस वाला दोस्त पुलिस की गाड़ी में गांव आते हैं। राहुल, एक काम करो, पहले गांव वालों को दुकान भेजो।
जब वो वहां से सामान लेंगे और दुकानदार उन्हें ठगेगा, उसी वक्त मैं वहां पहुंचूंगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। राहुल उसकी बात मानकर एक गांव वाले को दुकान पर भेज देता है। हर दिन की तरह उस दिन भी दुकानदार ने ज्यादा पैसे लेकर कम सामान दिया। ठीक उसी समय राहुल और पुलिस दुकान पर पहुंच जाते हैं। राहुल के साथ पुलिस को देखकर दुकानदार घबरा जाता है। दुकानदार, ये सामान फिर से तौलो। डरते डरते दुकानदार सामान फिर से तौलता है और वह कम निकलता है। उसी समय पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। अब दुकानदार को पश्चाताप होता है और वह मन ही मन सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया। भोले भाले लोगों को ठगने की सजा मिल गई मुझे। इसके बाद राहुल ने गांव में एक नई दुकान खोली और गांव वाले खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच बुरी बला है। अधिक लालच करने से इंसान सब कुछ खो देता है, जैसे कि दुकानदार महेश ने खोया।